ओम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हमने अपना ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट की हुई थी उसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है बच्चों, इसका अगर हम मीनिंग की बात करें, पार्टनरों के बीच में, हमारी फर्म में सपोज करो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इनका ओल्ड रेशो कितना है 3:1। ये उनका कौन सा रेशो है बच्चों? ओल्ड रेशो। इन पार्टनरों का रेशो चेंज होना, इन पार्टनरों का रेशो चेंज होना, सागर क्या बोल रहे हैं हम लोग? ओल्ड रेशो ये है, पार्टनरों का रेशो चेंज होना बच्चों। इन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद अपना न्यू रेशो कितना हो जाएगा, इससे चेंज कर लिया इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होना ही क्या कहलाता है बच्चों? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रेशो चेंज होने से क्या होगा बच्चों? ध्यान रहे, रेशो चेंज होने से होगा क्या? जो हमारा ओल्ड एग्रीमेंट है बच्चों, जो हमारा क्या है बच्चों? ओल्ड एग्रीमेंट है, वो क्या हो जाएगा? क्लोज। और न्यू एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये ध्यान से सुनो। रेशो चेंज होने से क्या होता है? पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? समाप्त, और नया एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? शुरू। ऐसा नहीं है कि रेशो चेंज होने से फर्म बंद हो जाएगी, फर्म बंद नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और नया एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? शुरू हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे कारण हैं रेशो चेंज होने के। तो हमने आप लोगों को बताया बच्चों, रेशो चेंज होने के कौन से कारण हो सकते हैं। नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग दिस एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि पार्टनर ही आपस में मिलकर डिसाइड कर लें। फॉर एग्जांपल, एक फर्म में 3 पार्टनर हैं बच्चों, अभी मैंने बताया था ए बी सी, इनका रेशो कितना है 3:1। ये डिसाइड कर ले कि आज के बाद हमारा रेशो इक्वली 3:1 ना होकर के कितना हो जाएगा? इक्वली। इस वजह से भी रेशो चेंज हो सकता है, मतलब पार्टनर मिलकर ही रेशो डिसाइड कर ले चेंज करने के लिए। क्लियर है? सेकंड, रेशो इस वजह से भी चेंज हो सकता है बच्चों, क्या? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के आने से भी क्या होता है बच्चों? रेशो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, एक फर्म में 2 पार्टनर है ए और बी, रेशो कितना है 2:1। न्यू पार्टनर आया कौन? फर्म में सी, जैसे 1/4 के लिए, कुछ भी रेशो के लिए, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। समझे? तो न्यू पार्टनर्स के आने से भी क्या होता है? रेशो चेंज होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के रिटायरमेंट से भी रेशो चेंज होता है। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इनका रेशो कितना है 3:1। सपोज करो ए रिटायर हो गया, क्या हो गया बच्चों? ए रिटायर हो गया, तो कितने पार्टनर रह जाएंगे? बी और सी, उनका रेशो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों कि रेशो चेंज कब कब हो सकते हैं? उसके कई सारे कारण हैं। आपस में पार्टनर मिलकर डिसाइड कर लेना, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का आ जाना, या पार्टनर रिटायर हो जाना, या किसी पार्टनर की क्या हो जाना बच्चों? डेथ। 3 पार्टनर हैं, किसी एक पार्टनर की क्या हो गई? डेथ, तो रेशो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अमंगलेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, 2 फर्में एक हो जाएं, क्या बोल रहे हैं हम लोग? 2 फर्में क्या हो जाएं? एक हो जाए। अमन ध्यान दो, अमंगलेशन ऑफ 2 फर्म, जैसे बच्चों सपोज करो 2 फर्में हैं, आप लोगों को पता है कौन सी? हीरो और होंडा। आपको पता है दोनों अलग अलग फर्में हैं। सपोज करो हीरो में 3 पार्टनर हैं, फॉर एग्जांपल, है नहीं, और होंडा में बच्चों 2 पार्टनर हैं। अब ये दोनों फर्मों का क्या हो जाए? अमलगमेशन हो जाए, मिल जाए दोनों फर्में, तो क्या हो जाएंगे? टोटल कितने पार्टनर हो जाएंगे बच्चों? 5 पार्टनर। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो हमने आप लोगों को बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के कई सारे कारण हैं। इतना क्लियर है? अब क्या होगा बच्चों अगर रेशो चेंज होता है? अगर हमने आप लोगों को बताया रेशो चेंज होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेशो चेंज होने से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह देखना पड़ेगा कि जब भी रेशो चेंज होगा ना, इनमें से किसी भी कंडीशन की वजह से रेशो चेंज होगा, तो कोई पार्टनर क्या करेंगे बच्चों? उसमें से सेक्रीफाई, और कोई पार्टनर क्या करेंगे बच्चों? गेन। तो हमें यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने रेशो चेंज हुआ है, किस पार्टनर ने सेक्रीफाई किया है, किस पार्टनर ने गेन किया है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सेक्रीफाई एंड गेनिंग रेशो। ओके, यस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना कौन सा? सेक्रीफाई रेशो। सेक्रीफाई
रेशो। सेक्रीफाई रेशो का रूल क्या है बच्चों? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर है? सेक्रीफाई रेशो का रूल क्या है बच्चों? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हम किस टाइप से निकालेंगे सेक्रीफाई रेशो? आपको हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज करो ओल्ड पार्टनर है हमारे पास, ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं? ओल्ड पार्टनर 2, ए और बी, उनका रेशो कितना है? ओल्ड 2:1। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि उनका न्यू रेशो कितना हो जाएगा। ये तो ओल्ड रेशो है। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया ए और बी ने कि उनका न्यू रेशो कितना हो जाएगा बच्चों? इक्वली। तो रेशो चेंज किया उन्होंने, तो हम क्या निकालेंगे बच्चों? सेक्रीफाई रेशो। सेक्रीफाई रेशो का रूल क्या है? मैंने आप लोगों को बताया सेक्रीफाई रेशो का रूल क्या है बच्चों? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर है? हम लोग सेक्रीफाई रेशो किस टाइप से निकालेंगे? ठीक है, तो पहले ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो ए का निकालेंगे पहले। ओल्ड, ए का ओल्ड कितना है बच्चों? ये ए है, ये बी है। ए का ओल्ड कितना है? 2/3। क्लियर है परवीन? ओल्ड कितना है ए का? 2/3 और माइनस ओल्ड माइनस न्यू। अब न्यू कितना है ए का? बोलो, ये न्यू रेशो है 1/2। एलसीएम कितना लिया इनका? 6। 3 2 6 और 2 2 4 माइनस 2 3 6 3 1 3, तो 1/6। ये क्या कर रहा है 1/6 के लिए? सेक्रीफाई। इसी तरह से किसका कैलकुलेट करेंगे? बी का। बी का ओल्ड रेशो कितना है? 1/3। ओल्ड कितना है बी का? 1/3। बी का न्यू कितना है? 1/2। एलसीएम कितना लेंगे? 6। तो 3 2 2 3 3, तो माइनस क्या रहा है? 2 - 3, क्योंकि 3 जो है बड़ा है और इसके आगे माइनस का सिंबल है, तो माइनस का आएगा -1/6। जो माइनस का आएगा वो क्या करेगा बच्चों? गेन। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल पाएंगे? सेक्रीफाई और गेनिंग रेशो। तो यहाँ पे ए ने 1/6 के लिए क्या किया है? सेक्रीफाई, और बी ने 1/6 के लिए क्या करा है? गेन करा है बच्चों। क्लियर है? 2 क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट और इलिस्ट्रेशन सेकंड, और ये सेम प्रैक्टिकल। ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करना हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, यस, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों गुडविल। पहले मैं आप लोगों को इनसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। वो क्या? अब एक बात सोचो बच्चों, यहां पे हमने क्या देखा? ए ने 1/6 के लिए क्या किया? ये जो हमने क्वेश्चन देखा, ए ने 1/6 के लिए क्या किया है बच्चों? सेक्रीफाई किया है। और बी ने 1/6 के लिए क्या करा है? गेन करा है। क्लियर है? ए ने 1/6 के लिए क्या किया है? सेक्रीफाई। बी ने 1/6 के लिए क्या किया है? गेन। तो ये बिजनेस का रूल कहता है कि जो पार्टनर गेन करेगा ना भाई, इसने बी ने क्या किया है? हिस्सा गेन किया है। किसका हिस्सा? ए का। भाई ए ने क्या किया है? सेक्रीफाई। जो ए ने सेक्रीफाई किया, बी को उसने क्या किया? गेन किया। तो एक बात सोचो लॉजिकली भी, अगर हमारे लिए कोई सेक्रीफाई कर रहा है, हमारे लिए कोई सेक्रीफाई कर रहा है, भाई बी के लिए सेक्रीफाई किसने किया? ए ने, तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो ध्यान रखना, हमेशा किसी भी कंडीशन में कोई पार्टनर सेक्रीफाई करे या गेन करे, तो हमेशा याद रखना जो पार्टनर क्या करेगा? सेक्रीफाई करेगा, उसको किस में से हिस्सा मिलेगा बच्चों? गुडविल में से। और ये हिस्सा देगा कौन? जो पार्टनर गेन करता है। ये ध्यान रहे। क्या बोल रहा हूं मैं? अमन ध्यान से सुनो। हमेशा जो पार्टनर सेक्रीफाई करेगा उसको क्या मिलेगी? गुडविल। यस, सुन रहे हो आप लोग? जो पार्टनर सेक्रीफाई करेगा उसको क्या मिलेगी? गुडविल। और वो गुडविल देगा कौन? जिसने गेन किया है। वो क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम वैसे भी सोचें तो ए ने क्या किया है? सेक्रीफाई। किसके लिए? बी के लिए। अपने प्रॉफिट में से तो सेक्रीफाई किया है। अब जो प्रॉफिट में से उसको शेयर मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है? ए की वजह से मिल रहा है, क्योंकि ए ने उसके लिए क्या किया है? सेक्रीफाई। तो बी का भी तो कुछ राइट बनता है, उसको उसके बदले कुछ दे, कंपनसेशन। तो क्या देगा उसके बदले? वो गुडविल बच्चों। क्लियर है? तो अभी हम पढ़ेंगे कि ये गुडविल क्या है, कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है? तो पहले हमने आप लोगों को बताया, तब भी हम लोग सेक्रीफाई और गेनिंग रेशो निकालेंगे। किसका ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों? गुडविल का। क्यों? क्योंकि जिस पार्टनर ने सेक्रीफाई किया उसको गुडविल मिलनी चाहिए, क्योंकि दूसरे पार्टनर ने गेन किया है, वो उसको उसके बदले गुडविल देगा बच्चों। ठीक है?
तो अब हमारा ये अलग टॉपिक हो जाता है कि ये गुडविल क्या चीज़ है। ये गुडविल नई चीज़ आ गई बच्चों, ठीक है। पहले हमें गुडविल की पता होगी कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, तभी तो देंगे हम उसको इतना गुडविल में से शेयर। तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट बाद में करना सीखेंगे। पहले किसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों? गुडविल के बारे में, कि गुडविल क्या है, कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, थ्योरी के हिसाब से भी गुडविल वाला, थ्योरी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़ो। ओके, तो पेज नंबर निकालो बच्चों। गुडविल के लिए कौन सा? 3.3 गुडविल, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। रीड आउट करो बच्चों, पेज नंबर निकाला। यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है बच्चों? गुडविल मीन्स गुड नेम एंड रेपुटेशन अर्न बाय फर्म थॉट हार्डवर्क एंड होनेस्टी। गुडविल क्या होती है बच्चों? गुडविल मतलब क्या होता है? गुड नेम, जो किसके द्वारा, मतलब एम्प्लॉय जो होता है, जो मालिक होता है फर्म का, उसके हार्डवर्क और होनेस्टी से कमाई जाती है। किसके द्वारा? ऑन इट्स ऑनर बच्चों। क्लियर है? इफ ए फर्म render good service to the customers, the customer who feel satisfied, we come again and again of the firm we are able to earn profit more this futures। मतलब अगर कोई फर्म अपने अपने कस्टमर्स को गुड सर्विस प्रोवाइड करेगी और वो कस्टमर अच्छा फील करेगा, वहाँ सेटिस्फाई होगा, तो वो कस्टमर अगेन एंड अगेन बार बार में वहाँ आएगा। और जब कस्टमर एक संस्था के पास बार बार में आएगा तो वो संस्था, वो फर्म क्या कमाएगी बच्चों? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी। तो वही फर्म की क्या है बच्चों? गुडविल। क्लियर है? तो गुडविल की डेफिनेशन अलग अलग ऑथर्स ने डिफरेंट टाइप से दी है, आप लोग एक बार रीड आउट करें, ठीक है। तो एक की अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। किसने? लॉर्ड एल्डन ने। तो लॉर्ड एल्डन ने क्या डेफिनेशन दी है बच्चों? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी that the old customer will resort to the old place। कि गुडविल इस संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इस प्रोबेबिलिटी के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि जो ओल्ड कस्टमर है हमेशा कहाँ पे आएंगे बच्चों? ओल्ड प्लेस पर ही आएंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पुराने लोग होते हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के पास ही, जो उनका पुराना दुकानदार होता है, उसी के पास जाते हैं, क्योंकि उनको उनके ऊपर क्या होता है बच्चों? भरोसा होता है। तो भरोसा ही क्या है? गुडविल है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? गुडविल की विशेषताएं। तो गुडविल की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो नंबर 1 बच्चों, इट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स। तो ध्यान रहे, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब गुडविल कभी दिखाई नहीं देती। गुडविल को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? फील, ठीक है। गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल को केवल क्या किया जाता है बच्चों? फील किया जाता है कि हमारी गुडविल, किसी फर्म की गुडविल कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। गुडविल कभी दिखाई नहीं देती। क्लियर है? सेकंड, इट इज़ वैल्यूएबल एसेट्स। तो बिल्कुल राइट। तो जो गुडविल होती है बच्चों, वो फर्म की बहुत वैल्यूएबल एसेट्स होती है, क्योंकि फर्म उसी की वजह से क्या करती है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल अर्निंग ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल की वजह से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि जिस फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी, हम उतना, वो फर्म उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल की वजह से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। इट्स वैल्यू लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लैक्चुएशंस। बिल्कुल राइट बात कि गुडविल क्या होता है बच्चों? इसके प्राइस में, इसके वैल्यू में क्या होता रहता है बच्चों? फ्लैक्चुएशन, मतलब कम और ज़्यादा होती रहती है। कई बार गुडविल, अगर हम अपने कस्टमर को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो गुडविल अच्छी होगी। अगर हम अपने कस्टमर को सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो गुडविल क्या होगी? कम होगी। तो इसके वैल्यू में फ्लैक्चुएशन आते रहते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस सोल्ड। गुडविल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब होती है बच्चों? जब हम अपने सारा बिजनेस क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल गुडविल की एक्चुअल वैल्यू हमें तभी पता चलता है। क्लियर है?
6 पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ, ये भी सही बात है कि हमें गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाना बच्चों क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग बहुत, यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना बच्चों बहुत मुश्किल है। हम लोग गुडविल की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। परवीन, आ रहा है समझ में? हाँ, तो तेरी गुडविल भी कैलकुलेट करेंगे हम किसी दिन, ठीक है? हाँ, तो क्या बताया बच्चों हमने, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। क्लियर है बच्चों? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फटाफट से थ्योरी कर लो आज, क्योंकि कल फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की वैल्यू को ये फैक्टर्स है इफेक्ट करते हैं, समझे? क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब ये जो फैक्टर्स है गुडविल को इफेक्ट करते हैं, इनकी वजह से गुडविल हम क्या हो सकती है बच्चों, ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर हमारे फेवर में है ये बातें, और अगर फेवर में नहीं है तो गुडविल क्या कम भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं गुडविल को। तो कौन सी? फर्स्ट, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि गुडविल क्या है। अगर बिजनेस की लोकेशन कुछ इस टाइप की है जहां पर कस्टमर आसानी से आ सके, आसानी से जा सके, अगर ऐसे स्थान पर है बिजनेस तो फर्म की गुडविल अच्छी होगी। अगर कोई बिजनेस हमारा ऐसे स्थान पर है जहां पर कस्टमर आसानी से आ नहीं सकते, गाड़ी वगैरह लोडिंग अनलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो उस फर्म की गुडविल क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो इसलिए डिपेंड करता है किसके ऊपर, बिजनेस की लोकेशन के ऊपर, कि हमारा बिजनेस कौन सी जगह पर है। क्लियर है? इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, यस बच्चों, तो इफ़ द बिजनेस इज़ रन बाय एक्सपीरियंस एंड इफिशियंस मैनेजमेंट, अगर हमारा जो मैनेजमेंट है बच्चों किसी एक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में है तो बिल्कुल 100% हमारी गुडविल को, प्रॉफिट फर्म ज़्यादा अर्न करेगी, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगी तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। अगर हमारा मैनेजमेंट किसी अनएक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में है तो फर्म की गुडविल कम होगी बच्चों। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जितना लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस जितना लंबे समय तक चलेगा गुडविल इतनी ही अच्छी होगी। अगर बिजनेस जितना कम समय, जैसे हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, वो नहीं चला, हमने दूसरा बिज़नेस चेंज कर दिया, फिर दूसरा किया, वो नहीं चला, तीसरा बिज़नेस चेंज कर दिया, तो फिर गुडविल नहीं होगी। क्योंकि बिज़नेस की गुडविल किसके ऊपर डिपेंड करती है कि बिज़नेस कितने समय से, कितने टाइम से चल रहा है। परवीन, समझ रहे हो? कितने टाइम से चल रहा है आपका बिज़नेस? ठीक है, हाँ जी, ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। लाइसेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसका लाइसेंस है हमारे पास तो गुडविल क्या होगी बच्चों, बेटर होगी। अगर हमारा जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसका लाइसेंस नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, गुडविल क्या, हम वो बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर बिजनेस का मोनोपोली है, अगर मोनोपोलिस क्या होता है बच्चों, एकाधिकार, अगर जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ हम ही उसको कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता तो गुडविल हमारी ज़्यादा होगी। अगर बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो गुडविल फिर बच्चों हमारे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर है? और एक बार आप लोग इन पॉइंट्स को रिवाइज करना बच्चों, ठीक है। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए, वैसे थ्योरी के हिसाब से आप लोग 4-5 पॉइंट आप लोग लर्न कर सकते हो, बाकी समझने के लिए आप लोग सब ये देखना, और फिर भी आप लोगों को कोई समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है? कल हम लोग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि गुडविल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है? तो कल वाली वीडियो ज़रूर देखें। और उससे भी पहले बच्चों, अगर आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से समझने हैं तो ये चैप्टर स्टार्टिंग से कराया है हम लोगों ने, इसको प्रॉपर ढंग से देखें बच्चों, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।